Hello students, today we will discuss about the Wheatstone Bridge principle। ये जो आप देख रहे हो ये Wheatstone Bridge है। Wheatstone Bridge principle क्या कहते हैं कि if four resistances जो हमने यहाँ पे ली हैं P, Q, R एंड S उनको हम ऐसे ब्रिज की फॉर्म में अरेंज कर दें। ठीक है, आपने क्या करना है कि फोर रेजिस्टेंसेस को ब्रिज की फॉर्म में जैसे फिगर में शो किया हुआ है अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है कि ए और सी के बीच में आपने लगाना है सेल या बैटरी एंड एक की, एंड बी और डी के बीच में आपने क्या लगाना है एक गैल्वेनोमीटर एंड अ की K2। ठीक है, ए और सी के बीच में बैटरी और की लगानी है और बी और डी के बीच में लगाना है अपनी गैल्वेनोमीटर और की। फर्स्ट आप क्लोज करोगे की K1 को। K1 क्लोज करने पे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा जो कि हमने माना है आई करंट। एंड देन आपने क्लोज करना है K2 की को। ये कब क्लोज करनी है जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी उस केस में आप बोलते हो कि आपका ब्रिज जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन में आपके पास कंडीशन क्या आती है P/Q इज इक्वल टू R/S। यही फॉर्म हम निकालेंगे जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता, तब आपके पास इन दो रेजिस्टेंस की रेशो इक्वल आती है इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशो की। और इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है कि आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो एंड मैनी मोर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल में हो क्या रहा है कि ये कंडीशन आ रही है आपके पास। तो सपोज करते हैं कि आई करंट जा रहा था। आई करंट इस जंक्शन पे दो करंट्स में डिवाइड होएगा। I1 फ्लो कर रहा है थ्रू द रेजिस्टेंस P एंड फिर बचा हुआ करंट दैट इज़ I-1 फ्लो करेगा R में से। ठीक है, ये हमने सिंपल KCL अप्लाई कर दिया एट पॉइंट A। I करंट में से I1 ऊपर गया तो नीचे आ जाएगा I-1। देन I1 करंट में से एट जंक्शन B IG करंट नीचे जा रहा है। IG इसलिए मान लिया क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर रहा था। तो बाकी बचा हुआ करंट वो कितना रहेगा I1 माइनस IG, वो फ्लो कर जाएगा थ्रू द रेजिस्टेंस Q। राइट, फिर जंक्शन D पे क्या हो रहा है कि IG ऊपर से आ रहा है, I माइनस I1 यहाँ से आ रहा है थ्रू द आर्म AD। तो टोटल करंट आपके पास जो फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस S वो कितना हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। देन एट पॉइंट C दोनों करंट का समीशन कर दो I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG। तो ये फिर से कितना करंट रहेगा I, मीन्स बैटरी ने I करंट प्रोवाइड किया था, I करंट उसमें एंटर कर दिया, मीन्स हमने जो KCL अप्लाई की है वो सही अप्लाई की है। राइट, फिर आपने क्या करना है ये कंडीशन निकालने के लिए आपने सिंपल अब अप्लाई करना है KVL मीन्स किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। फर्स्ट अप्लाई करोगे आप इन द क्लोज सर्किट ABDA, देन अप्लाई करोगे इन द क्लोज सर्किट BCDB। फिर आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी KVL अप्लाई करने से, एक इस लूप में अप्लाई कर दिया और एक बार इस लूप में अप्लाई कर दिया। तो आपके पास दो कंडीशंस आ जाएंगी, दो इक्वेशंस आ जाएंगी। उसमें आपने IG को 0 पुट करना है बिकॉज ये कंडीशन कब आएगी जब IG 0 होएगा, ब्रिज आपका बैलेंस होएगा। तो दो इक्वेशंस जो आ रही हैं उसमें IG को 0 पुट कर दो, आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। सो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं इन द लूप ABDA। तो आपके पास क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सो I1 पीक पॉजिटिव, देन करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो IG भी पॉजिटिव, फिर ये अपोजिट आ गई तो माइनस में आएगा I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अप्लाई कर दो इन द आर्म BCDB। ठीक है, इन द क्लोज सर्किट BCDB में तो आपके पास क्या आएगी, इस टाइप से अप्लाई कर रहे हो I1 माइनस में IG इंटू में Q पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव आएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S, एंड ऐसे मूव कर रहे हो IG नीचे है, ये भी नेगेटिव आएगा IG इंटू में
g इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में आपने अब क्या करना है, आई जी को 0 पुट कर दो। पुट आई जी इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी I1P माइनस में I-I1 इंटू में R इज इक्वल टू 0 में, एंड सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी I1Q माइनस में I-I1 इंटू में S इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, अब आपको चाहिए P/Q। लेफ्ट में P/Q था ना, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R, राइट। इस टर्म को राइट साइड ले ली, तो आपके पास आ गया I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। ऐसे ही जो ये इक्वेशन है इसको लिख सकते हो I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में S। इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो फोर्थ। नाउ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है थर्ड इक्वेशन को बाय फोर्थ, तो आपके पास क्या आएगा P/Q। I1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से I माइनस I1 और कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा R/S। तो आपकी जो कंडीशन थी वो प्रूव होगी। बाय पुटिंग IZ इज इक्वल टू 0 वी गेट P/Q इज इक्वल टू R/S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ने क्या कहा कि अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब आपके पास इन दो रेजिस्टेंस की रेशियो इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशियो की इक्वल आएगी। IG 0 का मतलब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, उस कंडीशन में आपके पास आएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। देन आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। सपोज जैसे आपको कोई लिक्विड दे दिया, ये कोई बात है, उसमें आपने कोई लिक्विड ले रखे है जिसका टेम्परेचर आपने मेज़र करना है। लेट कर लेते हैं इसका टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस और आपने इस टेम्परेचर को मेज़र करना है। तो आप करोगे क्या, आप यूज़ करोगे प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर को आप लगाओगे इन द आर्म CD। ठीक है, जैसे आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C था, ये D था। यहाँ पे थी आपकी रेजिस्टेंस P, यहाँ पे थी Q, यहाँ पे थी R और यहाँ पर S थी ना। S की जगह अब आपने क्या लेनी है, एक प्लैटिनम वायर तो नॉन कंडक्टिंग रॉड के ऊपर बाउंड करना है एंड देन उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इस टाइप से। ठीक है, और फिर फर्दर जो है इसकी कि यहाँ पर एक बैटरी थी और यहाँ पर की K1 थी, वो सेम रहेगा। यहाँ पर आपके पास क्या था, गैल्वेनोमीटर था और की K2 थी, वो भी सेम रहेगा। बाकी सारा सेम है, बस आपने जो CD आर्म है, CD आर्म में अब आपने अननोन रेजिस्टेंस लेनी है, प्लैटिनम वायर लेनी है। इसका आप यूज़ करोगे फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट आपने प्लैटिनम वायर को आइस में रखना है, मीन्स रखना है आपने एट 0 डिग्री सेल्सियस। प्लैटिनम वायर को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया। फिर उसके बाद आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है। तो क्या करना है, P/Q को इक्वल करना है R/R0 के। R0 आपने क्या मानी है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर मानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने क्या करना है, प्लैटिनम वायर को स्टीम में रखना है, मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है, मीन्स आपने क्या करना है, P/Q इज इक्वल टू करना है R- में R100। R100 क्या है, प्लैटिनम वायर की रेजिस्टेंस है एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने R' क्यों लिया, बिकॉज ये रेशो तो वही है। सो आप R की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी सो दैट आपकी ये वाली रेशो जो है वो P/Q के इक्वल आए। फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, प्लैटिनम वायर को उस बात में रहना है जिसमें आपके पास लिक्विड है, जिसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस आपने मेज़र करना है, डिटरमाइन करना है ना टेम्परेचर। उस बात में प्लैटिनम वायर को रख दिया। फिर आपके पास कंडीशन आएगी क्या, P/Q इज इक्वल टू R" डिवाइडेड बाय RT। तो ये तीन आ रही, इन सब में से आप निकाल लो R0 की वैल्यू, इधर से निकाल लो आप
आर 100 की वैल्यू और यहाँ से निकाल लो आर टी की वैल्यू। क्या आ जाएगी? आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब बाई में पी, इसकी आ जाएगी आर डैश क्यूब बाई में पी और इसकी आ जाएगी आर डबल डैश क्यूब बाई में पी। नाउ आपने टेम्परेचर मेज़र करना है, सेलेक्ट कर लो कि अल्फ़ा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर द प्लैटिनम वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस में अल्फ़ा इंटू में 100, टेम्परेचर डिफरेंस 100 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? आर 100 माइनस में आर नॉट अपॉन में आर नॉट इंटू में 100। आल्सो आर टी की वैल्यू क्या आएगी? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, वो आएगा आपके पास आर नॉट 1 प्लस में अल्फ़ा टी। टेम्परेचर डिफरेंस था टी माइनस ज़ीरो, दैट इज़ टी, तो ये आ जाएगा आर टी इज़ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस में अल्फ़ा टी। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? आर टी माइनस में आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू में टी। ये भी अल्फ़ा की वैल्यू है, ये भी अल्फ़ा की वैल्यू, दोनों को इक्वेट करवा सकते हो। सो इक्वेट करवा देते हैं अल्फ़ा टू, जो आपने दो इक्वेशन से निकाला है, तो आपके पास आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ इक्वल टू आर 100 माइनस में आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू में 100। ठीक है, आपने टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, तो टी आ जाएगा आपके पास आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर 100 माइनस में आर नॉट, टी उधर गया, ये इधर आ गई, आर नोट से आर नोट कैंसिल, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपके पास आ गई टेम्परेचर टी की वैल्यू। फर्दर इसको आप इक्वल लिख सकते हो, आर टी की क्या वैल्यू थी आपके पास? आर डबल डैश क्यू बाई में पी, तो एक बार आर डबल डैश लिख लो, माइनस में आर नॉट की वैल्यू थी आर क्यू बाई में पी, तो माइनस आर 100 की वैल्यू थी आर डैश क्यू बाई में पी, तो आर डैश माइनस में आर नॉट की वैल्यू थी आर क्यू बाई में पी, तो आर क्यू बाई पी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा आर डबल डैश माइनस आर अपॉन आर डैश माइनस आर इंटू में 100। तो यहाँ से आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो किसी भी लिक्विड का यूनिट्स ऑन ब्रिज। फिर नेक्स्ट है आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज या बोल दो मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, ये भी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसमें आप क्या लेते हो? एक एसी वायर लेते हो, यहाँ से इन दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स जो यहाँ दिख रहे हैं ये एक्चुअली में कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। लैब में है ये आपके, व्हेन स्कूल विल रीओपन आई विल शो यू, बट अभी यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर जैसे आपने कोई बोर्ड लिया है सिंपल, उसके ऊपर छोटी छोटी कॉपर स्ट्रिप्स उठाई हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी कॉपर स्ट्रिप्स उठाई हुई हैं इस टाइप से, और उनके बीच में ये वायर्स कनेक्ट होती हैं। तो एसी वायर लेनी है आपने, कॉन्सेंटन की ले लो या मैग्नीम की ले लो, और इसकी लेंथ लेनी है 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ लेनी है और इसको इन दो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में स्ट्रेच कर देना है। ठीक है, फिर आपके पास और यहाँ पर दो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पर भी हैं। इस गैप में आपने लगानी है एक फिक्स रेजिस्टेंस आर, इसकी वैल्यू आपने फिक्स रखनी है, एंड अननोन रेजिस्टेंस जो है वो एस, वो यहाँ पर लगानी है, जिसकी वैल्यू आप चेंज करवाओगे। फिर आपने क्या करना है, इस डी पॉइंट पर भी एक कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ से आपने एक वायर लेनी है गैल्वेनोमीटर की एंड से कनेक्ट करनी है, फिर गैल्वेनोमीटर के सेकंड एंड से आपने जोकी कनेक्ट करनी है। जोकी क्या होती है? एक आपके पास सिंपल पेन टाइप में होती है, जो आप इस वायर पे स्लाइड करवाओगे। इस वायर पे स्लाइड तब तक करवाओगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन नहीं आती। मान लो इस पॉइंट पे आपकी जोकी जब है तब गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ रही है, मीन्स उस केस में आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है स्लाइड वायर ब्रिज, वो बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये टोटल लेंथ कितनी थी? 1 मीटर। इस 1 मीटर को मेज़र करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक रूलर भी रहेगा, तो ये टोटल 1 मीटर है, मीन्स 100 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, तो ये मान लेते हैं L है,
तो बाकी बची कितनी रह जाएगी 100 माइनस एल, राइट। जो ये एल लेंथ तक की वायर है मींस ए बी वायर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं पी है, और जो बाकी बची हुई वायर है मींस बी सी वायर है जो, उसी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं क्यू है। अब जो कि जब बी पॉइंट पर है, गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, मींस हमारा ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, P बाई क्यू इज़ इक्वल टू होना चाहिए R बाई एस की। तो अप्लाई कर दो, P बाई क्यू इज़ इक्वल टू R बाई एस। लेट कर लेते हैं, जो ये टोटल वायर आपने मानी थी ना, कॉन्स्टेंटन और मैनीस कोई भी कोई भी ले रहे हो, उसकी जो R मान लेते हैं स्मॉल r, वो है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ होगा वायर, ठीक है। लेंथ वायर की पर सेंटीमीटर लेंथ की जो आप रेजिस्टेंस मान रहे हो वो स्मॉल r है। तो P की लेंथ कितनी है, L, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, L इंटू में स्मॉल r। Q की लेंथ कितनी है 100 माइनस L, तो इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 100 माइनस L इंटू में R। इसको इक्वेट करवा दो R बाई एस से। तो जो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस थी S, उसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस L ओवर L इंटू में R। आपको करना क्या है, सिर्फ लेंथ मेज़र करनी है। पहले ज्योति को स्लाइड करवाना है, ज्योति को स्लाइड करवाना है उस पॉइंट तक लेके आने हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आनी है। फिर आपने सिर्फ लेंथ मेज़र करनी है L, 100 माइनस L निकाल लेना है, एंड देन R तो कैंसिल ही हो रहा है जो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है। सिर्फ आपको चाहिए 100 माइनस L ओवर L इंटू में R। नॉन रेजिस्टेंस तो आप डायरेक्टली देख ही लोगे कि आपने कितनी दे रखी है, और आप कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। क्लियर।